कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। बिजली विभाग में एनजीओ के द्वारा कार्यरत कर्मचारी जो बिल वसूली का कार्य किया करते थे, उन्हें प्रीपेड मीटर लगने की वजह से बिजली विभाग के द्वारा निरस्त किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारी संख्या में कर्मियों ने पूर्णिया के थाना चौक पर धरना प्रदर्शन किया। धरना को समर्थन देने पहुंचे अधिवक्ता श्याम मोहन झा ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो हम आपको सहयोग करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। आपके अन्याय को समाप्त करने के लिए आपकी आवाज को हम बुलंद करेंगे और जहां न्याय का गुहार लगाना पड़े वहां तक आपको सहयोग करेंगे। कर्मियों और अधिवक्ता ने क्या क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। आइडियलाइज न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे के साथ का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के बीच में आप लोग आए और हम लोगों की बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2013 से और पूरे बिहार में 20,000 के आसपास हम लोग बिजली कर्मी हैं और धूप बारिश सबका परवाह किए बिना कोई भी छुट्टी, सरकारी छुट्टी क्यों ना हो, उसको भी हम लोग पीछे छोड़ के सबसे पहले विभाग का टारगेट को पूरा किए हैं। और आज क्या है कि प्रीपेड मीटर बिहार सरकार लगा रही है और इस प्रीपेड मीटर लगने से हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसी को देखते हुए कि आगे हम लोगों का भरण पोषण कैसे होगा, आज सभी भाई एक जगह इकट्ठा हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का ये जो मांग है इसको पूरा करें। सबसे पहला मांग है समायोजन का, दूसरा कि हम लोगों का कोई एक गारंटी हो नौकरी का और दूसरा एक न्यूनतम, तीसरा। अच्छा, जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी जिस वक्त, तो एक इकरार हुआ होगा ना कि किस बिना पे आप लोगों को? देखिए, हम लोगों का ये एक इकरारनामा था जो एग्रीमेंट के बेस पे होता था। हर 2 साल पे एग्रीमेंट रेन्यूअल होता था। उसी आधार से हम लोग आज 10 से 12 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और बीच में हुआ क्या कि RRF पहले नाम हम लोगों का था, अब उस नाम को हटा के MRC कर दिया गया। MRC बीच में पहले डायरेक्ट हम लोग बिजली विभाग से काम करते थे जुड़ के, और बीच में एजेंसी ला के उनके नीचे हम लोगों को दे दिया है। जो कि अब जैसे प्रीपेड मीटर लगा तो धीरे धीरे जैसे शहरी में अभी लग रहा है, तो शहरी के बाद ग्रामीण इलाका में लगेगा, तो ग्रामीण में लगने के बाद हम लोगों का काम नहीं बचेगा, तो फिर हम लोग धीरे धीरे खुद ब खुद हटा दिए जाएंगे। तो इसी को देखते हुए कि आगे हम लोगों का कैसे बाल बच्चा का भरण पोषण हो। मेरे पीछे कई परिवार हैं, तो अब हम लोगों की उम्र भी नहीं बची है जो हम लोग आप लोग क्या चाह रहे हैं कि प्रीपेड मीटर नहीं लगे क्या? नहीं, प्रीपेड मीटर से देखिए हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बिहार सरकार का ये एक मुद्दा है, तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं कि प्रीपेड मीटर लगे। माने मीटर लगे लेकिन आप लोगों का भी रोजगार बचा रहे। मीटर लगे, हम प्रीपेड मीटर का हम लोग स्वागत करते हैं और साथ साथ हम लोग जो अब मीटर लगने के बाद बिना काम का रह जाएंगे, तो हम लोगों को सरकार कहीं न कहीं कोई काम दे जो कि हम लोगों का जीवन यापन। माने आप लोग चाह रहे हैं कि बिजली विभाग में ही समायोजन हो? देखिए, सरकार कोई भी विभाग में हम लोगों को दे दे, बस अपने अंदर रख ले, बस यही मांग। आप लोग इस बात को लेकर जो मांग उठा रहे हैं, ये पहला धरना प्रदर्शन है आज? ये आप लोग देखिए, ये हम लोग एक बार 2019 में कोरोना काल से पहले हम लोग इस तरह से किए थे, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए अब जो है कि सबको दिख रहा है कि अब हम लोग आगे बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए सब भाई एक जगह इकट्ठा हुए हैं पूरे बिहार 38 जिला में। इस तरह का ये आज 13 तारीख के दिन हर जगह ये धरना का आंदोलन आज यहीं अस्थिर हो जाएगा या आगे भी चलेगा? देखिए, ये आज तो हम लोग सिर्फ अपना मांग के लिए एक जगह हुए हैं। अगर ये बात सरकार तक पहुंचती है, कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, तो फिर आगे हम लोग धरना जारी रखेंगे और जब तक सरकार को मना नहीं लेंगे तब तक जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मदस्सर नजर, पूर्णिया जिला संघ अध्यक्ष। चलिए, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले हैं और हम लोगों का कहना इतना ही है कि आप सेवा के बदले आप जो इनका मांग है उसको अविलंब पूरा करें और जो नियोक्ता के रूप में जो NDPCL जो है बिहार विद्युत विभाग, वो इनको गारंटी करे। कितना दिन तक बिना गारंटी के लोग काम करते रहे? इन लोगों के जो कर्मी हैं वो दिन रात अपना जान को हथेली पर रख करके लोगों को सेवा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन बदले में सरकार ना इसे गारंटी देना चाह रही है, ना इनके मांगों को पूरा कर रही है, ना वेतन को नियमित कर रही है, ना ही इनके सेवाओं को नियमित किया जा रहा है। बस इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ धरना हो रहा है, ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिला पदाधिकारी महोदय
इनको गंभीरता से लेते हुए इन्हें ऊपर के पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे और इन लोगों की मांग को, चूँकि ये वाजिब मांग है, इसको अविलंब पूरा करें। सर, इनके मांगों को अगर कोई पूरा करेगा तो वो बिहार सरकार ही है जो करे, और जब अब तक नहीं सुना गया तो क्या लग रहा है कि अब सुना जाएगा? देखिए, चैनल के माध्यम से ही हम कोई चीज़ करते हैं। यदि हमें केस करना होता तो पहले जो अवर न्यायालय होता है, लोअर कोर्ट, उसमें करते हैं। उसमें हारते हैं तो प्रवर न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जिला पदाधिकारी महोदय इस जिला के लिए हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी, वो नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे सचिव के पास। सचिव नहीं सुनेंगे तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सुनना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन युवाओं के साथ अब तक क्या लग रहा है, छलावा हुआ है? ये तो एक आप लोगों से छुपा हुआ है क्या? इन लोगों के साथ छलावा यदि नहीं होता, किसी को शौक है कि ये रोड पर बैठ जाए आकर के, ये तो शौक की बात हो नहीं सकती है। हम सभी गांधी के देश में निवास करते हैं, गांधी बात पर विश्वास है हमें। हम लोकतांत्रिक रूप से अपनी मांगों को लेकर के यही कर सकते हैं, तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते। हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए जो हमारा संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसी का सहारा लेंगे। यहाँ नहीं मानेंगे तो आर्टिकल 32 में जाएंगे कि हम लोगों के जो अधिकार है, राइट है सिविल, उसको तो आप छीन नहीं सकते हैं ना। सर, जो सिस्टम है वो युवकों के लिए या जनता के लिए ही होती है, लेकिन जनता में त्राहिमाम तो हमेशा दिखता ही है। क्या वजह लग रहा है? देखिए, आज देश की जो वर्तमान परिस्थिति है वो आपके सामने है। युवा बेरोजगारी से परेशान, किसान की आत्महत्या हो रही है उसके कारण परेशान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो परेशान, मध्यम वर्ग तो डायनासोर की तरह विलुप्त हो गया देश से। लेकिन फिर भी मोदी का कहना है कि मोदी की गारंटी है। किस चीज़ की गारंटी है? ना युवा के रोजगार की गारंटी है, ना महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है, ना किसानों की आत्महत्या रुके उसकी गारंटी है। अभी किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। दिल्ली में आज उनका हड़ताल होना, दिल्ली में आज उनका भी किसी तरह का धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन बड़े बड़े कील ठोक करके उसको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। तो हर जगह तो त्राहिमाम है, लेकिन मैं देश के मुद्दे की बात नहीं कर सकता हूँ, इतनी बड़ी हमारी औकात नहीं है। लेकिन मेरे इन भाइयों के ऊपर जब खरोंच आएगा तो उस खरोंच देने वाले हाथ को मैं काट दूंगा, इसकी गारंटी। पहले जो अमेरिका मत बनाओ इसको। भारत में मैनुअल पावर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास आदमी की संख्या ज़्यादा है। आप यहाँ डिजिटल पेमेंट करोगे, स्मार्ट मीटर करोगे, ये लोग क्या भूखे मर जाएं? दूसरी बात आप नियोक्ता हो, आपने एक काम में लगा कि अब इनको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको दूसरा काम दो। काम करने के लिए तैयार है, बहुत सारे काम है बिजली विभाग में, आप काम दो। चूँकि ये तो नहीं हो सकता है ना 13 से लेकर के 24 आ गया, जिसने 14 साल 12 साल किसी डिपार्टमेंट में काम किया हो, वो अब किसका उम्र बचा हुआ है कि नौकरी के लिए अप्लाई करेगा? वो कहाँ जाएगा? वो क्या खाएगा? वो शादी हो गई, बीवी बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण कैसे होगा? क्या सरकार इतनी निर्दयी हो सकती है? क्या सरकार अंधी और बहरी हो सकती है? यदि अंधी बहरी सरकार है तो उसके कान में बम फोड़ करके उसको सुनाने के लिए मजबूर करेंगे। आपने अभी कहा कि महागठबंधन की सरकार थी, तो अब तो वो भी नहीं रहे, अब नीतीश कुमार जी पाला बदल चुके हैं। क्या लगता है कि अब इन लोगों का सुना जाएगा? देखिए, सरकार ना तो नीतीश कुमार के बाप की है, ना ही भाजपा के बाप की है। सरकार इन आम आवाम की है। जिसको चाहेगा उसको कुर्सी पर बैठाएगा, जिसको चाहेगा गला पर भी उठाकर। और 24 में देख लीजिएगा कि सरकार उतरता कैसे है और भारत का विकास कैसे होता है, 24 में दिखेगा।